वेलकम टू माय चैनल द फ्रूटर राहुल। आज हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करती है। असल में कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो जापान से आई हुई है। वहाँ की ये टेक्निक है जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करने में यूज करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे अच्छा माना जाता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न काम कैसे करती है, ये आपको पहले इसकी साइकोलॉजी जाननी पड़ेगी, कैंडल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर की जो कैंडल बनाती है वो होती है बुल्स कैंडल होती है, जिनको बुल बोलते हैं, जो ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि ग्रीन कैंडल बनते हैं जो बुल बोलते हैं, और जो रेड कैंडल बनाते हैं वो बियर बनते हैं। बुल कैंडल जो होते हैं वो नीचे से ओपन होते हैं और ऊपर जाके क्लोज होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कैंडल आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। ऐसा ही आपको दिखता होगा अगर आप ट्रेड करते भी होंगे तो। दूसरा हमारा जो आता है, ये हमारा कैंडल है बियर कैंडल। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है। और ये जो होता है रेड कैंडल यानी हम लोग जिसको बियर का कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने ग्रीन कैंडल के ऊपर। ये जो बुल कैंडल है ये कैसे बनते हैं, वैसे प्राइस यहाँ पे जैसे जहां से प्राइस ओपन हुई यहाँ पे सेलर बायर दोनों आए, और यहाँ पे मान लीजिए 10 सेलर है और 20 बायर है। तो यहाँ पे जो 10 बायर एक्स्ट्रा है उन्होंने इस प्राइस को ऊपर लेकर गए और यहाँ पे ले जाके क्लोज कर दिया। तो अब जो जो 10 सेलर होंगे वो अपने आप आउट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये एक अच्छी कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्योंकि भाई अगर प्राइस अपने ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज करती है तो हमेशा बुल के लिए रहता है, और अगर प्राइस अपने ओपन प्राइस के नीचे क्लोज कर रही है यानी बियर की तरफ रहता है। आप देख सकते हैं ये बियर का कैंडल, ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ नीचे ले जाके ये क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस जो है वो बियर हो गया। तो ये तो आप समझे कि कैंडल स्टिक में बुल और बियर कैसे काम करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, कैसे प्राइस काम करती है। और ये भी एक बुल का, आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी कर सकते हैं। प्राइस कैसे काम करती है आप ये देखिए। सबसे पहले प्राइस जो है वो इस लेवल से ओपन हुई, जहां पे मैं ये दिखा पा रहा हूं कि यहाँ पे प्राइस इस लेवल से ओपन हुई। यहाँ से प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद वो पहले नीचे आई, थोड़ा सा नीचे आई, उसका नीचे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर गई, हाई गई, हाई यहां तक मारा, और उसका फिर प्राइस लाके नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये कोई प्राइस है जो यहाँ पे 10 रुपए पे ये ओपन हुआ, और यहाँ पे मान लीजिए ये 8 रुपए पे नीचे आया, और उसके बाद जो है ये 20 रुपए पे हाई लगाया और क्लोज किया ये 15 रुपए पे। तो ये 15 रुपए पे जब क्लोज किया, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें ये देखना है कि यहाँ पे प्राइस का जो लो था वो लो क्या था, लो 8 रुपए था। यहाँ पे इसने लो 8 रुपए मारा, हाई क्या मारा 20 मारा, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग उसकी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस का ओपन होना ये इंपॉर्टेंट होता है और प्राइस का क्लोज होना इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस हाई क्या मार रही है, ये लो क्या मार रही है, ये डिपेंड नहीं करता। आपको ये देखना है कि प्राइस का ओपन होने के बाद वो क्लोज किधर कर रही है। हमने देखा कि प्राइस का जो क्लोजिंग है वो ओपन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग है, यानी कि ये सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे बुल्स ज्यादा है, बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है, और प्राइस को अप ट्रेंड की तरफ या अप साइड की तरफ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी कैंडल स्टिक में ये 4 चीजें डिफाइन करनी होती है कि वो प्राइस ओपन कहां से हो रहा है, वो प्राइस ओपन कहां से हुआ, और प्राइस ने लो क्या मारा, प्राइस ने हाई क्या मारा, और प्राइस ने क्लोज क्या मारा। ये 4 कैंडलों में आपको सबसे ज्यादा चीज देखना है कि प्राइस का लो और हाई छोड़कर ओपन और क्लोज क्या हुआ, क्योंकि क्लोज का मतलब हो गया कि प्राइस उस लेवल पे आके सस्टेन कर गई, यानी रुक गई यानी अगर ओपन के ऊपर ले जाके ऊपर जाके क्लोज हुई है यानी बायर स्ट्रांग है, अगर प्राइस ओपन के नीचे आके क्लोज हुई थी वो सेलर स्ट्रांग है। तो अभी यहाँ पे प्राइस जो है वो प्राइस जो है क्लोजिंग के ऊपर जाके
क्लोज हुआ है, और आप ये जो देख रहे हैं इस लाइन को हम लोग विक्स बोलते हैं। मैं विक्स को कभी कंसिडर नहीं करता, मैं क्लोजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है। हाँ, आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो ये विक्स जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, लेकिन ये क्लोजिंग ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि प्राइस की क्लोजिंग कहाँ पर हुई। ये जो लंबी सी जो लाइन आप देख रहे हैं इनको विक्स बोलते हैं, मैं इनको ज्यादा कंसिडर नहीं करता, मैं ज्यादातर कंसिडर इसकी क्लोजिंग को करता हूँ। प्राइस जहां पर क्लोज होती है वो ज्यादा एरिया इंपॉर्टेंट है, तो ये बुल्स के लिए कैंडल था। अब इसी तरह सेम कैंडल अब मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर प्राइस जो है वो रेड में आई तो मैं क्या दे सकता हूं। सॉरी यहाँ बुल लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये बुल नहीं है। अब यहाँ पे प्राइस क्या दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, ओपन यहाँ पर हुआ। प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस मान लीजिए यहाँ पर, प्राइस मान लीजिए यहाँ पे सपोजेट प्राइस यहाँ पे 10 रुपए, मान लीजिए 15 रुपए पे यहाँ पे ओपन हुआ, और वो हाई लगाया यहां से ऊपर, मान के चलिए कि 30 रुपए पे हाई लगाया, पर वहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, और फिर प्राइस नीचे लेकर आई कितना, मान लीजिए यहाँ पे 12 रुपए पे लेकर आया, मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए पे लेकर आ गया। अब प्राइस क्लोज कहां पे कर रही है, 12 रुपए पे क्लोज कर रही है। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे 15 रुपए पे, हाई मारा 30 रुपए पे, लो मारा 12 रुपए पे, और क्लोज कर, सॉरी लो मारा 10 रुपए पे, क्लोज कर रहा है 12 रुपए पे। तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस जहां से ओपन हुई वो अप साइड की तरफ प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो प्राइस सस्टेन कहा कि प्राइस सस्टेन की अपने ओपन से नीचे आकर, यानी यहां पे एक साइड सिग्नल दे रहा है कि प्राइस जो यहाँ पे जो है वो बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जब प्राइस ऐसे लेवल पे यहाँ पे ओपन क्लोज करती है, अपने ओपन से नीचे क्लोज की, मतलब इसका सीधा सीधा देखिए, जो रेड कैंडल होती है वो ओपन होती है ऊपर से और क्लोज होती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो प्राइस जो है, सॉरी मैं यहाँ पे क्लोज लिख रहा भूल गया हूं, मैं यहाँ पे क्लोज लिख देता हूं। मैं यहाँ पे क्लोज लिख दे रहा हूँ, क्लोज लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे क्लोज लिख दिया हूँ। तो प्राइस यहां से ओपन हुई और क्लोज इसके नीचे की, और लो ये मारा और हाई ये मारा, यानी मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए प्राइस यहाँ 15 रुपए पे ओपन हुआ, इस कैंडल का जस्ट डबल है, यानी मान के चलिए 30 रुपए पे हाई मारा, पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। मतलब बायर यहाँ पर आए, प्राइस को खींच के ओपन से ऊपर ले जाने की कोशिश किए, पर वो टिक नहीं पाए, यहाँ सेलर और ज्यादा आ गए, जिसके कारण प्राइस अपने ओपन से नीचे आके जब क्लोज करेगी तो वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेड कैंडल में और प्राइस कहां तक लेकर गए, प्राइस को 10 रुपए तक लेकर गए, और क्लोज कहां पे किए, 12 रुपए पे आके क्लोज कर दिए। यहाँ पे मतलब है कि ये सीधा सीधा एग्जाम्पल हमें दिखाया जा रहा है कि प्राइस अपने ओपन के नीचे क्लोज करी, यहाँ की मतलब यहाँ पे जो है सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि बायर ऊपर ले जाने की कोशिश जरूर किए पर वहां पे वो टिक नहीं पाए, या ओवरऑल सेलर ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये कैंडल की साइकोलॉजी होती है जो मैंने बताया कैसे काम करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जो कि हमारा इसको हम लोग हैमर भी बोलते हैं। हैमर क्या काम करता है, कैसे हैमर काम करता है, मान लीजिए कोई एक लेवल है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, या प्राइस यहां से ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस यहां से ओपन हुआ, उस प्राइस को नहीं नहीं नहीं, नहीं। सॉरी मैं इसको सही कर लेता हूं, ये जो प्राइस होगा ये ओपन नहीं होगा, ये इसका लो होगा, ठीक है, और ओपन प्राइस जो होगा और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसका हाई और क्लोज दोनों सेम है, प्राइस ओपन हुआ यहाँ से,
आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हैमर कैसे काम करता है। मान लीजिए प्राइस इस लेवल से ओपन हुआ, ठीक है, यहां से प्राइस ओपन हुआ, जहां मैं ओपन का लाइन खींचा हुआ हूं, ये प्राइस यहां से ओपन हुआ और ये प्राइस जो ओपन होने के बाद ये प्राइस नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, नीचे आने लगी। मान लीजिए ये प्राइस जो है ये 15 रुपए पे यहाँ पे ओपन, मान लीजिए 10 रुपए पे यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे नीचे चला आया ये 2 रुपए पे। अब 2 रुपए प्राइस आने के बाद, 2 रुपए के लो मारने के बाद प्राइस जो है यहाँ पे बायर आगे इंटरेस्टेड दिखाया कि उनको चाहिए था, यहाँ 10 रुपए पे प्राइस था पर उन्होंने यहाँ इंटरेस्ट नहीं लिया, पर बायर यहाँ बैठे थे कि अब उनका प्राइस 2 रुपए पे आ जाए तो वो इंटरेस्ट लेंगे बाइंग करने का, तो बायर यहाँ से बाय करना चालू किए और प्राइस को जो है अपने ओपन से ऊपर ले जाके क्लोज कर दिए, यानी हाई पे, मतलब वो 15 रुपए पे ले जाके क्लोज कर दिया। मतलब मान के चलिए 10 रुपए पे ओपन हुआ ये और प्राइस 8 रुपए का लो, मतलब 2 रुपए का लो मारा, पर प्राइस वहां पे क्लोज नहीं कर पाया। बात यह है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, लो जरूर आया पर प्राइस यहाँ पे 2 रुपए में क्लोज नहीं कर पाया। प्राइस क्लोज कहाँ कर रहा है, प्राइस 15 रुपए पे क्लोज कर रहा है, ठीक है, यानी ओपन के ऊपर जा रहा है प्राइस और क्लोज कहाँ कर रहा है, अपने हाई पे क्लोज कर रहा है, एक नया ओपन के ऊपर हाई बना के क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल आपको कभी भी सपोर्ट एरिया पे मिले तो एक अच्छा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न माना जाता है, जो कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जिसमें बायर जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इसमें सेलर ट्रैप होता है। ये एक ट्रैप कैंडल भी के नाम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ऐसा कैंडल बन रहा है और इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो अप साइड की तरफ जा रहा है, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो आप वहां एंट्री बना सकते हैं और इसके लो का आप ऐसा लगाकर आप आगे अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि मैं क्या टारगेट डिसाइड होना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि हैमर कैसे काम कर सकता है। अब हम आते हैं कि डोजी की बात करते हैं कि डोजी कैसे काम करती है। ये मैं डोजी खींच लेता हूं। अब डोजी क्या होती है, डोजी मान लीजिए कोई प्राइस है 10 रुपए पर यहां से शुरू हुआ और वो 15 रुपए पे गया हाई मारा और 5 रुपए गया लो मारा, लेकिन ओवरऑल जो क्लोज हुआ वो 10 रुपए पे क्लोज हुआ। मतलब 15, मतलब कोई प्राइस 10 रुपए पे यहाँ पे ओपन हुई और 15 का हाई मारी और 10 का और 5 का लो मारी, नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया ना। मान लीजिए कोई प्राइस 10 रुपए पे यहाँ पे ओपन हुआ, हाँ 15 रुपए पे ये हाई मारा और 5 रुपए का लो मारा और प्राइस की क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो एकदम सेम है, यानी एक इनडिसीजन कैंडल है। मतलब इससे कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसी केसेस, मतलब ऐसी जगहों पर क्या होता है, प्राइस साइडवेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि प्राइस जहां पे बायर सेलर इक्वल होते हैं वहां पे प्राइस कहीं नहीं जाने वाला। आपको देखेंगे कि साइडवेज मार्केट में ऐसे कैंडल ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर सेलर इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी एक साइड ही होगा तभी प्राइस ऊपर या तो जाएगा या तो प्राइस नीचे जाएगा। ये है कि वन साइड मूवमेंट के लिए आपको दोनों में से किसी एक को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर दोनों ही बराबर है, इक्वल है, तो वहां पे कहीं प्राइस जाने वाला नहीं है। ये तो डोजी कैंडल ये होता है। हाँ, आप इसके हाई और लो को मार्क कर सकते हैं कि ये जिस साइड भी ब्रेक होगा, अगर हाई साइड ब्रेक होता है तो हम बुल्स की तरफ जाएंगे, यानी अप साइड जाएंगे, और अगर लो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाते हैं। तो एक चीज डिसाइड है कि डोजी कैंडल में हम लोग हाई और लो को मार्क रखते हैं, और अगर अप साइड ब्रेक हो रहा है तो हम लोग जो है अप साइड की तरफ जाएंगे, और लोअर साइड ब्रेक हो रहा है तो हम लोग लो साइड जाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट इसका जो लेवल ऊपर होगा वो हमारा ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर हम लोग डाउन साइड जा रहे हैं तो, अगर हम लोग अप साइड जा रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये होती है डोजी की स्ट्रेटेजी। डोजी में भी एक आता है जिसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी या बटरफ्लाई डोजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइस का जो लो होता है, सपोज मान लीजिए प्राइस यहाँ 10 रुपए पे यहां से ओपन हुआ, अब प्राइस यहाँ 1 रुपए पे लो मारा, लेकिन क्लोज क्या किया, फिर वापस यहाँ पे 10 रुपए पे ही आके क्लोज कर दिया। यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि यहाँ पे सेलर आए थे, उस प्राइस को नीचे ले जा पाए, 1 रुपए तक लेकर गए, उसका प्राइस को वहां पे लो पे तो लेकर गए, लेकिन वहां पे लो लेवल पे बायर इंटरेस्टेड हो गए और सेलर यहाँ पे वीक पड़ने लगे, और बायर ने वापस दोबारा इस लेवल से यहाँ पे प्राइस को ले आके क्लोज किया वापस 10 रुपए पे। यानी
प्राइस जहां पे ओपन हुआ था उसी पे वहीं पे क्लोज हुआ, लेकिन सेलर एक बहुत ही बड़ी जगहों से ट्रैप होकर ऊपर आ गए, यानी अब सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हो गए? क्योंकि प्राइस को उन्होंने यहाँ पे जो बाई किए होंगे, जो यहाँ बाई किया होगा, जो यहाँ बाई किया होगा, अब वो जो इस लेवल पे आके क्लोज किए होंगे तो उनकी पोजीशन ऑलरेडी लॉस में दिख रही होगी। अब जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को ब्रेक करेगी अपसाइड की तरफ, तो सारे सेलर निकलेंगे और वो बायर बन जाएंगे और यहाँ एक बड़ी कैंडल बन जाएगी। तो ये होता है बटरफ्लाई की कैंडल की स्टिक की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।